हेलो एवरीवन, वेलकम टू परीक्षा जॉब। आज है 13 मई 2020। 13 मई के जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उसे आज हम डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड उसके इंपॉर्टेंट फैक्ट को भी बताऊंगा, जिससे आपके आने वाले एग्जाम में जीके और स्टैटिक का पोर्शन भी ठीक हो जाए। तो पूरा वीडियो को ध्यान से देखिएगा। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको कॉमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन यहाँ पे 13 मई होगा। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया गया? ये जो मनाया गया 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया गया। ये जो मनाया जाता है फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जयंती पर मनाया जाता है। ये इसे फ्लोरेंस नाइटिंगेल को मॉडर्न नर्स की जनक भी कहा जाता है और इसे लेडी विद द लैम्प भी कहा जाता है। इसका एक इम्पॉर्टेंट है, इसका थीम हमेशा पूछा जाता है। इसका जो थीम है नर्सेस ए वॉइस टू लीड नर्सिस टू द वर्ल्ड टू हेल्थ। आपको उतना नहीं रखना है, आपको ये रखना है नर्सिंग द वर्ल्ड टू हेल्थ। अब चलिए, अब यहाँ बात आई है आईसीएन की। आईसीएन का स्थापना 1899 में हुआ है। इसका हेड क्वार्टर जनेवा स्विट्जरलैंड में है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस बैंक ने आरोग्य संजीवनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लॉन्च की है? वो जो करी है एसबीआई ने आरोग्य संजीवनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लॉन्च की है। इस पॉलिसी के अंतर्गत भारत में कहीं भी व्यक्ति को एडमिट होने पर 1 से 5 लाख तक की बीमा प्रदान किया जाएगा। अब यहाँ बात आई है एसबीआई की। एसबीआई की स्थापना 1955 में हुई थी। इसका हेड क्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है। अभी जो वर्तमान में इसका अध्यक्ष एसबीआई का रजनीश कुमार है। और ये एक बात ये भी ध्यान रखिएगा, एसबीआई का ही जो है ब्रांच है ऑस्ट्रेलिया में विक्टोरिया में ब्रांच ओपन करने वाला भारत का पहला यह बैंक है। अगला क्वेश्चन अब देखते हैं। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री के द्वारा उड़ीसा विश्वविद्यालय हेल्पलाइन सेवा शुरू की गई है? वो जो करी गई है रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा। इसका उद्देश्य जो है स्टूडेंट कोविड-19 के कारण समस्या से जूझ रहे हैं उस समस्या को ठीक करना है। ये जो करी है उड़ीसा के विश्वविद्यालय में हेल्पलाइन सेवा की है रमेश पोखरियाल ने। अब यहाँ बात आई है, यह अभी मानव संसाधन विकास मंत्री है रमेश पोखरियाल। इसे एमएचआरडी मंत्रालय भी कहते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है निर्वाचन क्षेत्र हरिद्वार उत्तराखंड है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के सचिव के पदभार किसे संभाला है? इंदु शेखर चतुर्वेदी ने नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के सचिव का पदभार संभाला है। ये जो स्थान लेंगे ये आनंद कुमार का स्थान लेंगे। अब ये आनंद कुमार जो है आनंद कुमार संस्कृति मंत्रालय के सचिव के पदभार अब संभालेंगे। अब इन्हीं के स्थान पर इंदु शेखर चतुर्वेदी जी ये ऊर्जा नवीकरणीय मंत्रालय का पदभार संभालेंगे। अब ये जो इंदु शेखर चतुर्वेदी जो है 1987 झारखंड के कैडेट का आईएएस ऑफिसर हैं। अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। हाल ही में किस शहर में प्राण वायु कार्यक्रम की शुरुआत की गई है? वो जो की गई है बेंगलुरु के महानगर पालिका द्वारा की गई है। इसमें जो है वहाँ के रहने वाले लोगों को सेल्फ हेल्थ की जांच की आवश्यकता के बारे में जानकारी दिया जाएगा। मतलब उसको जागरूकता दिया जाएगा कि आप सेल्फ हेल्थ आएँ और अपना चेकअप करवाएं प्राण वायु कार्यक्रम के तहत। ठीक है। अब यहाँ पे आई है यहाँ पे बेंगलुरु जो है ये कर्नाटक की राजधानी है। अब बेंगलुरु ये किसकी नदी किनारे बसा है? ये वृषभावती नदी के किनारे बसा है बेंगलुरु। इसका और ये भी देखिएगा बेंगलुरु में किसका हेड क्वार्टर है? बेंगलुरु में इसरो का हेड क्वार्टर है और इन्फोसिस का भी हेड क्वार्टर है। कर्नाटक का जो सीएम है बीएस येदियुरप्पा है और वहाँ का गवर्नर जो है वाजुभाई वाला है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में सूक्ष्म लघु और मध्यम मंत्रालय द्वारा कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? वो जो किया गया है चैंपियन। सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा चैंपियन पोर्टल लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है इंडियन को एमएसएमई मतलब सूक्ष्म लघु और मध्यम मंत्रालय को एमएसएमई मंत्रालय भी कहा जाता है। उसी को नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर कैपेबल बनाना और उसकी क्वालिटी को और ज़्यादा अच्छा इंक्रीज करना। ठीक है। अब यहाँ बात आई है सूक्ष्म लघु और मध्यम मंत्रालय। ये जो है ये नितिन गडकरी के पास अभी है। इसका जो निर्वाचन क्षेत्र है नागपुर महाराष्ट्र में है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं।
हाल ही में किस हवाई अड्डे ने भारतीय और मध्य एशिया के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब जीत लिया है? वो जो जीता है केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, और ये जो है बेंगलोर में है। केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ने भारतीय और मध्य एशिया के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब जीत लिया है। ये जो अवार्ड जीता है स्काई ट्रैक्स अवार्ड जीता है। केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये कहाँ है? बेंगलोर में है। अब और चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। दीपा मलिक ने संन्यास लेने का ऐलान किया है। यह क्या खेलती है? ये जो खेलती है पैरा एथलेट खेलती है। दीपा मलिक जो संन्यास लेने की घोषणा करी है ये पैरा एथलेटिक खेलती है, क्योंकि इसे पैरा एथलेटिक का अध्यक्ष भी चुना गया है। अब यह चाहती है कि हम जो सेवा देंगे अब ये अध्यक्ष के ही रूप में देंगे, इसीलिए अब ये ओलंपिक लेवल से पैरा एथलेटिक से खेल से अब ये संन्यास लेना चाहती है। अब यहाँ बात आई है दीपा मलिक की, तो दीपा मलिक के बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। 2009 का राजीव गांधी अवार्ड इसको मिला था, जिसके साथ में मिला था बजरंग पूनिया और दीपा मलिक को भी मिला गया था। और पैरा एथलेटिक में पदक जीतने वाली पहली महिला है, और यह पहला पैरा एथलेटिक है जो राजीव गांधी अवार्ड भी जीती है, प्रथम महिला है। अब नेक्स्ट आज का सेशन का लास्ट क्वेश्चन यही था। आज का सवाल जो है, हाल ही में 2020 के फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड से किसे सम्मानित किया है? इसे आपको कमेंट में नीचे में बताना है। तो चलिए आज हम यहीं रहने देते हैं। कैसा लगा यह वीडियो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर कोई डाउट लगा तो नीचे कमेंट में लिखिए, और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और लाइक करना मत भूलिएगा, जिससे मैं मोटिवेट बना रहता हूँ। जय हिंद, जय भारत।